नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वॉर्म्स के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ये जो वॉर्म्स होते हैं मोस्टली बच्चों में देखने मिलते हैं, पर ये कभी कभी बड़ों में भी हो जाते हैं। जैसे कि एक भ्रांति है कि ये जो वॉर्म्स होते हैं ये मीठा खाने से होते हैं, तो ये गलत है। मीठा खाने से वॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन जब ये वॉर्म्स हो जाते हैं तो जो बच्चा होता है ये बड़ा होता है तो उसको मीठे खाने की डिजायर जरूर होती है। तो जो वॉर्म्स होते हैं ये अनइन्फेक्टेड चीजों से होते हैं। जैसे कि आप बाहर का खाना खा रहे हैं तो उससे आपके बच्चे में वॉर्म्स हो सकते हैं। सेकंड इज, यदि आप लैट्रिन वगैरह जा रहे हैं और आप अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं तो आपको वॉर्म्स की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड इज, यदि आप कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, मतलब बिना उबली हुई सब्जियां खा रहे हैं, तो उसके थ्रू आपके अंदर वॉर्म्स जा सकते हैं। या फिर आपका जो पानी है जहां से आ रहा है, जो आपके पानी की सप्लाई है, वो वहां पे सफाई नहीं है अच्छे से, तो आपको वॉर्म्स हो सकते हैं। या फिर जो आप जहाँ मोशन वगैरह लैट्रिन करने जाते हैं, घर से बाहर यदि आप लैट्रिन करने जाते हैं, वहां गंदगी वगैरह, तो आपको वॉर्म्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो वॉर्म्स होते हैं यदि बच्चों में होते हैं तो ये बड़ों में भी होने के काफी चांसेस होते हैं। तो यदि वॉर्म्स की बात की जाए कि इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो जो यदि बच्चे के पेट में यदि वॉर्म्स होंगे तो बच्चा जो होगा वो आपको अक्सर बताएगा कि उसके पेट में दर्द रहता है। दर्द कहाँ होगा? उसको अम्बिलिकल रीजन के चारों तरफ उसको दर्द होगा, सीवियर दर्द होगा, बच्चा बहुत ज्यादा रोएगा। सेकंड जो होगा, बहुत ज्यादा खाना खाएगा, हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको भूख लगेगी, लेकिन उसका पेट ठीक ही भरेगा नहीं। क्योंकि जो ये वॉर्म्स होते हैं ये एक टाइप के पैरासाइट होते हैं। जो ये पैरासाइट होते हैं दूसरों पर निर्भर होते हैं। जो ये वॉर्म्स होते हैं ये बच्चे के पेट में जाकर वहां पे अपनी साइकिल को पूरा करते हैं। वहीं बच्चे अंडे वगैरह देते हैं, वहीं बच्चे देते हैं और वो वहां पे ग्रोथ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को भूख तो लगती है लेकिन उसका पेट नहीं भरता, ना ही उसकी बॉडी ग्रोथ करती है। थर्ड से, यदि बच्चे की डाइजेशन की बात की जाए तो बच्चे के कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी तो कभी उसको दस्त लगने लगेंगे। ऐसे सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे। और जो बच्चा होगा वो नाइट में सोते सोते रोने लगेगा। आप जब उससे पूछोगे कि क्यों रो रहा है तो बताएगा कि उसको एनस रीजन में खुजली हो रही है। और यदि एनस रीजन की बात करें तो यदि आप वहाँ सरसों का ऑयल वगैरह डालकर देखोगे तो वहां से आपको जो वॉर्म्स है वो बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चा होगा वो रात में अपने दांतों को घिसेगा। ऐसे सिम्टम्स भी आपको दिखाई देंगे। यदि बच्चे के फेस की बात की जाए तो बच्चे के फेस में आपको राउंड राउंड सफेद सफेद दाग भी दिखाई दे सकते हैं। यदि वॉर्म्स हैं पेट में तो चेहरे में आपको ये दाग दिखाई दे सकते हैं। तो आप यदि होम्योपैथिक मेडिसिन की बात की जाए तो इससे ऐसी कंडीशन में आप सिना मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। सिना मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इन केस ऑफ वॉर्म्स की कंडीशन में। सिना मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में यूज करें। इससे आप ग्लोब्यूल्स में मिलाकर सुबह दोपहर और शाम को बच्चे को 4 ग्लोब्यूल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है चिलौंजी। चिलौंजी मेडिसिन भी बहुत ही इफेक्टिव है, चिलौंग ग्रेविडा। इन केस ऑफ यदि बच्चे के पेट में चुनचुने हैं और कीड़े हैं तो आप ऐसी कंडीशन में चिलौंग ग्रेविडा मेडिसिन को भी यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। यदि इसे यूज करने की बात करें तो सब 1 कप गुनगुने पानी में बच्चे को 5-5 बूंद मिलाकर सुबह दोपहर और शाम को यूज करें। यदि बड़ों को है तो बड़ों को आप 20 और ड्रॉप 1 कप गुनगुने पानी में सुबह दोपहर और शाम को यूज कर सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको मुझसे कंसल्ट करना हो ट्रीटमेंट के लिए तो आप मेरा जो ईमेल एड्रेस है आप मुझे वहां पे जाके ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।